लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है। आजकल बच्चे क्या है ना कि 1-2 एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल अपने आप को एकदम हारा और असफल महसूस करते हैं। तो हमने उन्हें कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। देखो, सोचो, समझो, विचार करो। कहाँ कमी रह गई, देखो, सोचो, समझो और विचार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन टूटी फूटी भाषाओं में मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं टाइम एंड वर्क के एक और स्पेशल मैराथन में। और उम्मीद है कि पहला मैराथन आपको बहुत शानदार लगा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि आज का क्लास जो है वो पहले वाले क्लास से भी स्पेशल होने वाला है। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जरा हमें बताएंगे। सब लोग बढ़िया? सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी से वीडियो को कर दीजिए शेयर, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज टाइम एंड वर्क की ये दूसरी और स्पेशल मैराथन थोड़ी लेट है, थोड़ा लेट है हम, बट कोई बात नहीं। आज के क्लास को कल वाले क्लास से भी स्पेशल बनाएंगे। सब लोग तैयार हैं? कह दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जी गुरुजी बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं आप लोगों के साथ। और चलिए, हमने भाई अपना हथियार उठा लिया है। हमारे लिए तो यही हथियार है और इस हथियार से करने वाले हैं बहुत सारे प्रहार और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं। रेडी? सब लोग तैयार हैं? चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोग। हंसते और मुस्कुराते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ना थके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है, हौसला है। जी, ना थके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है और हौसला है जीवन में कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी टाइम एंड वर्क का सफर जारी है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने आपको कल छोड़ा था आज हम वहां से आपको लेकर आएंगे। मतलब बीच नैया में मझार में आपको छोड़ेंगे नहीं भाई। हम भी मांझी द माउंटेन मैन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं और साथ में आपको भी तोड़वाएंगे, ठीक है? तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? रेडी? चलो, तो बहुत सारे स्टूडेंट रेडी हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा आज का कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर। देखो जी, अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो आपको गिवन है किसका? ए। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है तथा बी, यहां लिखना चाहिए उसी काम को, बी उसी काम को ए से आधे समय में करता है। सोचिए, ए 18 दिन में किया और बी उससे आधा समय में, यानी बी को तो और 9 दिन ही लगा होगा माय डियर स्टूडेंट। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को ए से आधे समय में, 18 का आधा कितना होता है? 9 दिन में करेगा। दोनों मिलकर, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ए प्लस बी का पूछे क्या फॉर्मूला? अरे गुरुजी ए बी बटे ए प्लस बी। अभी हमने आपको कैपेसिटी के ऊपर डिस्कस नहीं ज्यादा किया, अभी हमने आपको भाग के ऊपर प्रश्न बताया, अभी तो सिर्फ ट्रिक चल रहा है, ठीक है? तो यहां देखिए ए बी बटे ए प्लस बी यानी 18 गुने 9, अब बटे 18 प्लस 9 जोड़िएगा तो 27 होगा, होगा ना? तो 9 तिया 27 और 3 छक 18, यानी दोनों मिल जाएगा तो काम जो है वो 6 दिन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकता में बल होता है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में काम करेंगे ना। यहां देखिए कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे। हमने ये जो 6 दिन निकाला, ये टोटल टाइम निकाला कि सर ए और बी जो है अगर दोनों को साथ में काम कराइएगा तो 6 दिन लगेगा। आपसे प्रश्न कह रहा है एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम। जब टोटल काम 6 दिन में, तो एक दिन में देखो कैसे निकाला जाता है।
कितना, देखो टोटल काम कितने दिन में, 6 दिन में, तो जो टोटल काम है उसको ऊपर, आई मीन टोटल दिन है जो ऊपर, और जितना दिन करवाइएगा, एक के दिन करवाइएगा ना, तो वो सॉरी, जो टोटल काम होए, जो टोटल दिन है वो 6 दिन वो नीचे, और जितना दिन आप करवाइएगा तो एक दिन में 1/6 काम। क्योंकि एक चीज और आज के सेशन में हम आपको बताने वाले जो हमने आपको पिछले टॉपिक में नहीं बताया था, वो ये है बच्चों, वो बच्चा तो आप लोग हो नहीं भाई, अब तो नहीं, अब कॉम्पिटिटिव की तैयारी हो रही है, तो आप लोग तो बच्चों की कैटेगरी में आओगे नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, बात यह है कि समय और काम, समझ रहे हैं ना, समय और काम जो है, इस बार समय और काम भी रहता है, या फिर ऐसे कह दीजिए, ठीक है, कि समय और भाग, बात समझ रहे हैं, वो भी एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे देखिए कि भाई 1/6 काम का मतलब है कि 6 काम में 1 काम, 6 में 1, खैर इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा मत समझिए, इसके ऊपर जब डिस्कशन आएगा ना तो हम आपको बताएंगे। हमने आपको ये बताया था कि समय और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो टोटल काम भाई 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में तो 1/6 क्या भाग, यानी समय और भाग भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। लिख देते हैं यहाँ पर, समय और भाग भी अपोजिट होता है एक दूसरे का, व्युत्क्रमानुपाती, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, भाग के व्युत्क्रमानुपाती। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? सब लोग एक बार कह दीजिएगा यस या नो, समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? नहीं, वो 6 जो है ना, वो 6 है टोटल दिन, लेकिन आपसे सोचो कि आप किसी खेत के मैदान को 6 दिन में कोड़ सकते हो। मान लीजिए ये प्लॉट है जी, और इसको आप 6 दिन में कोड़ सकते हैं, तो हमने 6 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अब ये पहला दिन आप करोगे, ये दूसरा दिन आप करोगे, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन और ये 6ठा दिन, तो टोटल काम करने में लगा 6 दिन। तो एक दिन में कहेंगे सर एक हिस्सा होगा, कितने हिस्से में? 1/6। तो समय और भाग एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक उल्टा होता है। यहां तक सबका क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबको समझ में आया कि सर ये 6 दिन जो है वो टोटल समय है, लेकिन एक दिन में 1/6 काम ही करेगा, जो सी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन सवाल, करिएगा मिलकर, बहुत बेहतरीन। कैपेसिटी बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता पर आधारित भी रहता है। देखिए समझिए, हम आपको एक चीज सिखाएंगे, अभी एक बेहतर टॉपिक सिखाएंगे। कह रहे जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में आधा ही काम कर पाता है। ए, देखो बहुत बेहतरीन सवाल, इसको आप लिखिएगा मोस्ट वीवीआई। क्यों मोस्ट वीवीआई? क्योंकि इस सवाल से आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, हम बहुत कुछ समझाएंगे आपको, बस एकदम ध्यान यहां गड़ा कर रखिए। जितनी देर में बी जो काम करता है ना, ए उतनी देर में तो उसका आधा काम ही कर पाता है। तो कहिएगा ना, लगता है काम करने में कमजोर है भाई, तो देखो यहां लिखेंगे ए और बी। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा, आगे ये क्वेश्चन काम देगा। और यहां अगर बात करें हम समय की, तो लैंग्वेज पकड़िए पहले, कह रहे जितनी देर में बी जो काम करेगा, ए उतनी देर में आधा ही काम कर पाएगा। अब बी अकेला काम को 12 घंटा में करता, सॉरी बी 12 घंटा में। लैंग्वेज को पकड़िए, बी को लगा, प्रश्न में दिया हुआ है बी अकेला उस काम को 12 घंटा में, और यहां पढ़िए जितने देर में बी जो काम करेगा उतना देर में तो ए से तो आधा ही काम होगा, यानी ए को काम करने में बी से दुगना समय लगेगा, 24 घंटा। क्योंकि जितना देर में बी पूरा काम किया, ए कह रहा है कि भाई हम तो आधा ही कर पाए। दोस्त जितना देर में तुम पूरा करते हो उतना देर में तो हमसे आधा ही होता है, यानी इसको पूरा करने के लिए इस जितना समय लिया उतना समय और लेगा, यानी बी 12 घंटा लिया तो ए 24 घंटा लेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्लियरिटी के साथ समझो आप हमारी बात, समझो आप हमारी बात। कह रहे हैं जितनी देर में बी जो काम करता है, ए तो उतनी ही देर में आधा ही काम कर पाएगा, यानी ए को उतना समय और चाहिए पूरा काम करने के लिए। तो बी लिया 12 घंटा तो ए लेगा 24 समय, और यहां लिखेंगे क्षमता।
एक बात याद रखिए, समय और कार्य में समय से ज्यादा इंपॉर्टेंस कार्य क्षमता को दिया जाता है। मान लीजिए सिंपल सा सवाल, आपको आपके घर में एक मजदूर चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके कार्य को निपटा सके। मान लो कि एक गड्ढा खोदना है या फिर घर की सफाई करनी है। एक व्यक्ति बोला कि सर हम आपके घर को साफ कर देंगे 3 दिन में, पूरा घर को धो देंगे, सब कुछ अच्छे से साफ कर देंगे, 1000 रुपया लेंगे। एक बोला कि हम 2 ही दिन में साफ कर देंगे। तो आप बताइए कि किसको रखिएगा काम पे? एक बोला कि हम 1000 रुपया का पर डे के हिसाब से लेंगे, 3 दिन में काम करेंगे। एक बोला हम भी 1000 रुपया ही लेंगे लेकिन 2 दिन में काम खत्म कर देंगे। कहेंगे उसको रखो ना जो 2 दिन में काम कर रहा है। यानी समय का मोल है, जो कम समय लेता है उसको काम पे रखा जाता है, ठीक है। और समय और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट कि ये लिया 24 घंटा और ये लिया 12 घंटा। जो व्यक्ति जितना अधिक समय लेगा उसकी कार्य क्षमता उतनी कम होगी, और जो व्यक्ति जितना कम समय लेगा यानी वो काम करने में तेज है जी। नहीं देखते कि जो काम करना चाहिए 1 घंटा में आधे घंटा में कर दे, अरे बड़ा फरहर हो गया हो तुम भाई, बड़ा तेज हो गए हो तुम काम करने में। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि समय और क्षमता एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये 24 इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का क्षमता निकालना हो तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर रख दीजिएगा, इसको इधर, और ये 12 इधर आ जाएगा। कहिए सर कैसे किए? बटा भी कर दो, 1/24 अनुपात 1/12 करोगे तो उतना ही आएगा, करके देख लेना। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। देखो जिसने समय अधिक लिया उसकी कार्य क्षमता कम है, जिसने समय कम लिया उसकी कार्य क्षमता अधिक है। सवाल कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, सॉरी बी अकेला उस काम को 12 घंटे, तो ए और बी मिलकर, अब देखो कोई एक ले लो, अब देखो कोई एक ले लो, मान लो कि भाई बी के बारे में लेते हैं क्योंकि बी का समय दिया हुआ है कि भाई 2 कार्य क्षमता वाला, हिंदी में एकदम बच्चा जैसा लिखिए कि 2 कार्य क्षमता वाला कितना समय ले रहा है? 12 घंटा। अच्छा एक कार्य क्षमता वाला, कार्य क्षमता कमेगा तो समय बढ़ जाएगा ना, कार्य क्षमता कमने का मतलब धीरे धीरे काम करेगा। जैसे मान लो कि हम दौड़ रहे हैं नॉर्मल वे में, हम अपनी स्पीड बढ़ा दे तो हम तुरंत मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यानी हमने अपनी कार्य क्षमता बढ़ाई तो हम समय से पहले मंजिल पर पहुंच गए। अब मान लो कि एकदम धीरे धीरे हम जा रहे हैं एकदम आराम से, हमने अपनी कार्य क्षमता कम कर दी, समय ज्यादा लगेगा मंजिल पर पहुंचने। यानी समय और क्षमता एक दूसरे का दुश्मन होता है, अपोजिट होता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए कि 2 कार्य क्षमता वाला 12 घंटा में, हम एक के कार्य क्षमता वाला का रखें, समय ज्यादा लेगा ना, धीरे धीरे करेगा, तो 12 गुने 2। और सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी मिलकर, तो ए की कार्य क्षमता 1 है और बी की 2 है, तो 2 1 3 कार्य क्षमता वाला, तो 3 कार्य क्षमता वाला, और 12 गुने 2/3 कर दीजिए, 3 चक 12, 4 दूनी 8 दिन है कि घंटा? घंटा। गणित हो गया भाई मक्खन, नोट कर लीजिए ना, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ये कॉपी में नोट करिए एकदम। एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में सीखे या नहीं, यस या नो में सिर्फ जवाब होना चाहिए। एक स्टूडेंट कह रहा है सर तेज बोलिए, नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या जी? इतना आवाज तो है भाई हमारे फोन में। हाँ हाँ, एलसीएम मेथड भी सही है कि 1/24 1/12 करके उसके बाद एलसीएम से गुना। एक और मेथड है, देखो 24 घंटा रेशियो 12 घंटा, तो ये समय है और आपको चाहिए कैपेसिटी यानी क्षमता, तो समय का अपोजिट क्षमता होता है, तो 1/24 और 1/12, 24/12 का एलसीएम 24 होगा, तो एलसीएम से गुना करने पर जो बटा में रेशियो होता है वो कट जाता है, मतलब हट जाता है, तो 24 से कम 24, 12 दूनी 24। बात तो यही हुआ ना, टाइम पास हो गया बस, 2 लाइन एक्स्ट्रा आया तो दोनों तरफ 1 और 2 ही। सब लोग सीखे, सुनाई दे रहा है, बढ़े आगे, गणित एकदम मक्खन हो रहा है, कह दीजिए यस सर। तो क्लैरिटी हम देंगे, पहला क्लास अगर आपने नहीं किया तो जरूर करिएगा, कल पढ़ाए थे 1.25 घंटा का लगभग क्लास चला था, ठीक है। एकदम गणित होगा मक्खन, यहीं पर एकदम होगा 100% की गारंटी के साथ। चलिए आगे बढ़े, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए सवाल जल्दी से बनाइए। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में करता है, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई ए से कोई मतलब ही नहीं है, ए कितना काम किया, सॉरी कह रहा है ए ने किया
4/5 काम। ऑब्वियसली कि जो बचा हुआ काम होगा वो बी करेगा, तो बी करेगा। अब 4 काम 5, देखिए 4/5 का मतलब हुआ 5 टोटल काम था, उसमें से 4 काम ए कर चुका है। तो बी कितना, ऊपर वाले को नीचे में घटाइए, 5 में घटाइएगा 4, तो 1, और नीचे जैसे है वैसे 1/5 काम ये बी करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर काम होना चाहिए 1। जैसे प्रतिशत में 100 होता है ना, वैसे भाग में टाइम एंड वर्क में 1 होता है। तो कह रहे हैं ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर वह ए को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना, अच्छा 1 मिनट यहां जो है ना कह रहा है कि ए 4/5 भाग जो है वो 20 दिन में करता है, ये तो ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पहले ए का निकाल लीजिए। 4/5 काम कितने दिन में, 20 दिन में, तो 4×5 और ये भाग में इधर गुना में 5×5 दिन में। कैसे किया हमने, समझिए इस चीज को कि भाई ए 4/5 काम है, 4/5 काम यानी 5 काम में 4 काम, 4 काम में 20 दिन, तो 4×5 एक काम में 5 दिन, ये भाग में इधर गुना में, तो ये जब गुना आ जाएगा तो यहाँ एक काम हो जाएगा। एक काम का मतलब टोटल वर्क, जिसको हम लोग 100% बोलते हैं। तो एक को लगा, अगर ए से हम पूरा काम करवाते तो 25 दिन। अब देखिए कह रहे हैं फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में, मतलब बी को बुलाकर, तो अभी अभी हमने निकाला था कि शेष काम कितना, देखो जी 4/5 काम तो ए कर दिया, शेष काम बचा 1/5 काम, और 1/5 काम को कौन मिलकर, ए और बी मिलकर, क्योंकि बी को बुलाया गया, ऐसा नहीं कि ए काम से हट गया, बी को बुलाया गया, यानी ए और बी मिलकर कितने दिनों में, 3 दिनों में 1/5 काम को। तो पूरा एक काम की बात करें, एक काम यानी पूरा काम, तो ये भाग में इधर गुना 5 दिया, 15 दिन। 15 दिन किसको लगेगा, ए प्लस बी को। समझिए इस चीज को, अगर ए से अकेले काम कराए तो 4/5 काम 20 दिन में ना, पूरा काम यानी टोटल वर्क, तो ये भाग उधर गुना में गया 25 दिन में। ए अकेले करेगा तो 25 दिन, और ए और बी मिलेगा, हालांकि ए और बी 1/5 काम को 3 दिन में करेगा, तो पूरा काम ये भाग में इधर गुना, तो पूरा एक काम, तो 5 दिया 15 दिन, यानी ए और बी काम को करेगा 15 दिन में, ए अकेले 25 दिन में। कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो ए बी में अगर ए को घटा दे तो बी, ए बी को आप x मान लीजिए, कल वाले क्लास में हमने आपको बताया था, ए को आप y मान लीजिए, तो आपको b चाहिए ना, तो बताए थे ना कि 2 आदमी का एक साथ रहे, एक आदमी का अकेले रहे और दूसरा को पूछे, तो x/y बटे y माइनस एक्स, यानी 25 गुने 15, 25 गुने 15 बटे 25 में से 15 गया 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सॉरी कटेगा नहीं, 25 तिया 75 बटे 2 को हम लिखेंगे 37.5 दिन, 33.1/2 दिन। आई बात समझ में सभी को, बिल्कुल बेसिक से आया समझ में। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछ दे तो कह दीजिए सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखो नीतीश, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, आपने बेसिक कल वाली क्लास नहीं की होगी, ठीक है, तो कहां से आएगा, नहीं, तो चीजों को देखो, अगर आपके मन में विचार चल रहा है कि हल्के हल्के प्रश्नों को सॉल्व करके हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और कल वाली क्लास करके अगर आप ये क्लास आते तो और अच्छा रहता, लेकिन फिर भी चलिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और अभी अभी हमने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगला चैप्टर हम एवरेज ही अच्छे से पढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर एक बार एवरेज अच्छे से पढ़ा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क के बाद एवरेज, औसत, एकदम मक्खन कर देंगे औसत को, टेंशन की बात नहीं है। चलो, एक किसी काम को 15 दिन में, बने रहिए, क्लास छोड़कर मत जाइए, बहुत वायरल वायरल क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ए किसी काम को 15 दिन में, 20 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 5 दिन तक किया और काम छोड़कर भाग गया जी बी, तो ए से इस काम को कितने, देखो सिंपल बात है, ए का गिवन है कि अगर ए से करवाते तो वो 15 दिन लेता, अब बी से करवाते तो 10 दिन लेता, ठीक है, ए 15 दिन और बी 10 दिन, अलग अलग करता था। सवाल कह रहा है बी अकेला काम को 5 दिन तक किया,
तो अब देखिए, अगर बी ने अकेले किया 5 दिन, तो आप लिखिए बी द्वारा 5 दिन में कितना काम करेगा। अरे भाई, इसकी कैपेसिटी 10 दिन का है और 5 दिन में करेगा, तो जितना दिन किया उसको ऊपर, और जो उसकी कार्य क्षमता थी, मतलब जो उसकी कैपेसिटी थी कि 10 दिन में कर सकता, तो उसको नीचे। ऐसे भी सोचिए ना, 10 दिन में आप कर सकते हैं, 5 दिन किया तो आधा काम, 5 दूनी 10, 1/2 काम। अब आधा किए तो शेष काम बच गया होगा, आधा बच गया होगा शेष काम। खुद सोचिए ना, आप कह रहे हैं कि हम 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं, आपको हम 5 दिन देंगे, तो आधा काम करिएगा ना, तो ये तो हुआ आधा काम। शेष काम, अब आधा किए तो आधा बच गया होगा, आधा काम। और ये आधा काम कौन करेगा, शेष काम को वह काम छोड़कर चला गया, ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 1/2 काम। अब देखिए, सिंपल समझिए, माइंड को एकदम डिस्टर्ब होने के लिए नहीं देना है। काम कितना बचा, आधा। बी ए बोल रहा है कि हम काम पूरा काम करते हैं 15 दिन में, तो आधा काम तो बी करके भाग गया 5 दिन में। अब आधा काम बचा ए, तो ए पूरा काम 15 दिन में करता है, तो आधा काम 7.5 दिन में करेगा। गणित हो गया मक्खन, खुद सोचिए। अच्छा, अरुण कुमार, बिल्कुल अरुण, आपके ऊपर भी डिस्कस हम करेंगे कि आप हमारा बैच कैसे परचेज करेंगे, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दीजिए, समझिए। अरे भाई, अगर ए 15 दिन ले रहा है, बी 10 दिन ले रहा है, आपने बी से 5 दिन काम कराया, तो जब ये 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 5 दिन में आधा करेगा, आधा काम खल्लास। अब आधा काम बचा, अब वो जिम्मेदारी ए पर आया, ए कह रहा है हम पूरा काम 15 दिन में, तो आधा काम करोगे तुम 7.5 दिन में, हो गया काम खत्म। या फिर ऐसे कर दो, 1/2 काम, ठीक है ना। कितना दिन में कराना है, अब शेष काम बचा 1/2, और ये 1/2 किससे करवाओगे, ए से, और ए की कार्य क्षमता है 15 दिन की, वो 15 दिन में करेगा, 15/2 यानी 7.5 दिन लगेगा ए से। ये तो मौखिक पॉसिबल था कि भाई ए पूरा काम 15 दिन में, हम आधे काम तुमसे कराएंगे, लगाओ 7.5 दिन, काम खत्म, ठीक है। हाँ, देखिए, एक बात अभी कहा है आप लोगों ने, ये संघर्ष बैच है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसा शानदार बैच बताइए जिसको हम कम टाइम में कर सकें। ये बैच पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैथ और रीजनिंग का ये शानदार। पहले सुन लो इसकी खासियत, 10 सेकेंड हम बताएंगे इसके ऊपर। इस बैच की बात करें तो इसके अंदर मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। कहिए सर फिर क्यों परचेज करें। अगर आप चाहते हैं कि 2-4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और जल्दबाजी में पूरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे बिहार एसएससी आ गया, एसएससी जीडी आ गया, नवंबर दिसंबर में रेलवे की वैकेंसी आ जाएगी, तो अगर आप ये बैच लेते हैं ना, तो सोचिए ये बैच फरवरी में शुरू हुआ और अभी 7-8 महीने हो चुका है, यानी इस बैच में हमने पूरा पढ़ा दिया मैथ रीजनिंग। अभी एडवांस बाकी है, वो भी पढ़ा देंगे। इस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से, क्योंकि इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। 25 चैप्टर, 20 से 25 चैप्टर मैथ और 25 से 30 चैप्टर, हालांकि रीजनिंग का कुछ चैप्टर बाकी है जो 1-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैच बहुत शानदार है। ये है हमारा एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल प्ले स्टोर पर, और जाइए और संघर्ष बैच जरूर ज्वाइन करिए। प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत ज्यादा बच्चे इस बैच को परचेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। नीचे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ही बाई नाउ करिएगा आपका ऐप खुल जाएगा। और हाँ, वैलिडिटी 15 फरवरी से नहीं, आज लीजिएगा तो आज से 1 साल की वैलिडिटी होगी। तो ये बैच बहुत बढ़िया है, रिकमेंड कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है जी, ठीक है। तो ये बैच बहुत शानदार है, और भी बहुत सारे बैचेस है एप्लीकेशन पर, एक बार जाकर चेक करिए। ये हमारा ऐप है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, पूरा सर्च करिए, यहां इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन करिए और फिर बैचेस ज्वाइन करिए। कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 साल की वैलिडिटी कोई भी बैच में। हाँ, सब बैच का वही नियम है कि जिस दिन ज्वाइन करिएगा उस दिन से 1 साल, ऐसा नहीं कि जिस दिन से बैच शुरू हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस दिन बाय नाउ करेंगे ना उस दिन से 1 साल, अगर कोई बैच खत्म भी होने वाला रहे ना, अगर आप उसको बाय नाउ कर लीजिएगा तो उसी दिन से 1 साल मिलेगा, भले वो खत्म हो जाए लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आपको दिखेगा। सवाल
ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, बहुत शानदार टॉपिक है, टॉपिक टाइप नंबर 4। ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर, देखो बहुत बेहतरीन सवाल, इसको हम थोड़ा ऊपर करें, जो टॉपिक है पहले उसको हम यहां पर लिख दें कि सर जी ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में। बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छे से सीखिएगा इसको कि ए और बी मिलकर कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में, और ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में। तो कह रहा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में। देखो हमको ए का वैल्यू चाहिए और सी का वैल्यू चाहिए ताकि हम ए प्लस सी निकाल सके। अगर हम ए बी सी में ए बी घटा दे तो क्या हमको सी का मान नहीं निकलेगा? अगर हम ए बी सी में ए बी घटा दे तो क्या हमको सी का मान निकलेगा? इस बार हम चाहे तो भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर मान लीजिए कि ए बी सी को मान लिए एक्स और ए बी को मान लिए बाई, क्योंकि अगर 2-3 आदमी का एक साथ हो और 2 आदमी का एक साथ हो ऐसे करके, तो इसको x माने और इसको y माने, और 3 आदमी में 2 आदमी को घटाना है या 3 संख्या में 2 संख्या को घटाना है, तो यहां से 3 में 2 घटाएंगे तो c का मान निकलेगा, क्योंकि ए बी सी में ए बी घटाएंगे, फॉर्मूला x बाई बटे y माइनस। कैसे? क्योंकि सर जी ए बी सी को हमने x माना है ना, और ए बी को y माना है, तो x बाई बटे y माइनस एक्स निकालने का मतलब है कि इन तीनों में इन दोनों का घट जाना। ठीक है, यानी 8 गुने 6 बटे 8 माइनस 6, और अगर बात करें तो 8 गुने 6 बटे 2 हो जाएगा, 3 बार में 8 तिया 24, यानी सी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। अब देखिए कि बी प्लस सी में अगर सी घटा दे तो क्या निकलेगा? बी प्लस सी में अगर सी घटा दे तो क्या निकलेगा? बी निकलेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ये काम तो हो गया हमारा, हमने सी की वैल्यू निकाल डाली। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू? अब बी प्लस सी में सी घटाएंगे तो अच्छा ए का मान चाहिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ए और सी चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस बार पहले बी का मान निकाल लेते हैं, तो बी प्लस सी में सी घटा देंगे तो किसका निकलेगा? बी का निकलेगा। तो बी प्लस सी को आप मान लीजिए एक्स और सी को क्या मान लीजिए? बाई। फिर से फॉर्मूला वही, एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स, यानी 24 गुने 12 बटे 24 में से 12 गया 12, सही है ना? एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स, तो 24 गुने 12 बटे 24 माइनस 12। पी ने भी कितना काम किया? 24 दिनों में। अब क्या करिए कि आप क्या कर लो कि ए बी में बी घटा लो। ठीक है, ए प्लस बी काम को कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है, और बी कितने दिनों में? 24 दिनों में। तो इस बार क्या कर लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ज्यादा हो गया होगा, मुझे समझ में आ रहा है। एक बार मैं नॉर्मल मेथड से बता दूं, फिर इसको, तो इशू है क्या? यहाँ देखो सी का 24 आया, ये ज्यादा लंबा चला गया नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा, हम थोड़ा कोशिश करते हैं शॉर्टकट में। ए बी सी में अगर बी सी घटाएंगे तो ए का मान निकल, हाँ यही सही रहेगा, थोड़ा सा शॉर्टकट भागिए, ज्यादा लंबा हो गया। ए बी सी को एक्स मान लीजिए और बी सी को बाई मान लीजिए, तो ए बी सी में बी सी घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ए बी सी में बी सी घटाएंगे तो ए का मान निकलेगा, और एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स, यानी 6 गुने 12 बटे 12 माइनस 6, यानी 6 गुने 12 बटे 6 की बात करें तो सर जी ए ने काम कितने दिन में कर दिया? 12 दिन में। और अब सी चाहिए, नहीं फिर तो वही बात हो गया भाई, हाँ ठीक तो है, ए बी सी में ए बी घटा दीजिए, सी निकल जाएगा, सी तो चाहिए ना। तो ए बी सी को एक्स मान चुके हैं, और इस बार बी को बाई, बी सी को बाई ना मानकर ए बी को बाई मान लीजिए, यहां से सी का मान निकल जाएगा। तो ए बी सी को एक्स और ए बी को बाई,
तो क्या एक्स बाई बटे वाई माइनस एक्स, यानी 6 गुने 8 बटे 8 माइनस 6, 6 गुने 8 बटे 2 करेंगे 4 बार में 6 चक 24, सी का मान 24, ए का मान 12। तो क्या चाहिए, ए प्लस सी चाहिए। क्या फॉर्मूला, ए को एक्स मान लो अपने मन से, बी को बाई मान लो, एक्स बाई बटे एक्स प्लस बाई। कहिए सर इस बार बाई क्यों, क्योंकि दोनों का मिलके पूछ रहे हैं ना, तो जुटेगा। तो यानी 24 गुने 12 बटे 24 12 36, 12 3 36, 3 8 24। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा गया, पर कोई बात नहीं। ये समझ में आया, यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग था जी। 8 दिन आपका उत्तर होगा सही उत्तर। हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा सा उसको देखिए, क्या है ना, आपको पढ़ना होता है और हमें पढ़ाना है, दोनों में बहुत अंतर है। कहाँ दिमाग, कहाँ ध्यान इधर उधर रह जाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो सारा सवाल उत्तर हो जाता है। ये समझ में आया सबको, यस या नो में जवाब दीजिए। 8 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़े हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग। संघर्ष बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी किताबें हमारी लिखी हुई है वो सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और सवाल कि ए किसी कार्य को ए उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, फिर बाद में बताएंगे इसको, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बढ़िया सवाल है। कुछ नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। देखो क्लास का टाइम तो 9 बजे है, थोड़ा सा आज लेट है, बट रेगुलर 9 बजे चलेगा आपका। ए और बी मिलकर काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, और ए और सी जो है वो 90 दिन में। चलो, तो कह रहा है ए पी सी मिलकर, देखो सवाल क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी कितने दिनों में, 72 दिनों में, बी प्लस सी कितने दिनों में, 120 दिनों में, और ए प्लस सी कितने दिनों में, 90 दिनों में। जब ए बी बी सी सी ए, या कहिए ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए गिवन हो, तो ऐसे कंडीशन में ए बी सी का मान पूछे, सबको जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ये सबको जोड़ दीजिए। तो अगर आप सबको जोड़िएगा ना, तो ऐसी स्थिति बनेगी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब बराबर, अभी तक मैंने आपको एक भी क्वेश्चन भाग विधि पर नहीं बताया था, लेकिन याद रखिएगा इस समय का उल्टा भाग होता है। तो ये 72 दिन में, तो ये 1/72, ठीक है, 1/72। 120 दिन में तो 1/120, और ये 90 दिन में तो 1/90। कौन सा प्रोसेस है ये, कहेंगे सर ये भाग विधि है। सबसे प्राचीन विधि यही है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, फिर उलटना होता था। लेकिन अब थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया है, नए नए ट्रिक्स आ रहे हैं। तो पहले तो ऐसे ही बनाना होता था कि भाई ए बी बी सी सी ए गिवन है, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ए बी का मान 72 दिन में, तो 1/72, 1/120, 1/90। अब दो दो ठो देखो दिख रहा है ना, तो दो कॉमन ले लो, क्योंकि 2a 2b 2c है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ 2a 2b 2c था, तो सबको कॉमन करने की बजाय हमने क्या कर दिया, दो कॉमन ले लिया, मतलब 2a 2b 2c करने की बजाय। इसका एलसीएम आएगा 360, 5 बार में, 3 बार में, 9 चक 36, 4 बार में, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 4 12/360, ठीक है। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो या फिर ऊपर ऊपर काट दो ना, 2 छक 12, 6 बार में, ये 60 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/60, ये क्या आएगा, कहेंगे सर ये भाग आएगा, डायरेक्ट समय नहीं निकलेगा। और भाग का उल्टा क्या होता है, समय होगा, तो 1/60 का उल्टा 60/1, यानी समय कितना लगेगा, सब मिलकर 60 दिन समय लेंगे। 3 नंबर ऑप्शन कैसा लगा ये मेथड। हाँ, ऑप्शन डी सही है, लेकिन एक मेथड तो, एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। सबको आ रहा है समझ में, यस या नो में जवाब दीजिएगा, अपना उत्तर दीजिएगा। सबको आ रहा है समझ में, यस या नो।
ये बहुत प्राचीन मेथड है, इसी को कहते हैं भाग विधि। ठीक है, हाँ, भाग विधि के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, हाँ। अभी आपने कैपेसिटी के बहुत सारे प्रश्नों को अभी तक सीखा नहीं है। कार्य क्षमता पर आधारित सवाल वो भी आएगा बहुत जल्द। सब लोग बढ़िया। चलो, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में। देखो पहले तीनों का पूरा काम निकालो कि पूरा काम कौन कितने दिन में करता है। ए से करवाइएगा तो ए कह रहा है कि ऐसे भी दिमाग लगाइए ना कि अगर ए से हम करवाते हैं काम तो ए कह रहा है कि 1/2 काम कितने दिनों में, 5 दिन में, भाग में इधर गुना में, तब पूरा काम। ऐसे भी दिमाग लगाइए, आधा काम 5 दिन में तब पूरा काम 10 दिन में, भाग में इधर गुना में। ए से कराइएगा तो 10 दिन लगाएगा। बी कह रहा है कि वो 3/5 काम कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो कैसे करना है, ऊपर ऊपर काट दीजिए, 3 तिया 9, भाग में इधर गुना में। तो पूरा काम अगर बी से कराइएगा तो 5 तिया 15 दिन लगेगा। सी की बात कर रहा है, कह रहा है सी उसी काम का 2/3 भाग, सी 2/3 काम जो है वो कितने दिनों में, 2/3 काम या 2/3 भाग 8 दिनों में। तो 2 चक 8, 4 बार में, ये भाग में इधर गुना में, तो सी हो जाएगा 4 तिया 12 दिन। क्या एबीसी का निकल गया हमको। ये एक मेथड है, किसी का आधा अधूरा काम पे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधा काम 5 दिन में तब पूरा काम 10 दिन में। तो वही था कि ए से लगा 10 दिन, बी से लगा 15 दिन, और सी से लगा 12 दिन। तीनों मिलकर, याद करिए, जब तीनों का एबीसी दिया रहे और तीनों मिलकर पूछे ए प्लस बी प्लस सी, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कहिएगा हाँ अब याद आया, ध्यान में नहीं था इतना देर से, सही बात। तो ए बी सी यानी 10 गुने 12 गुने सॉरी 10 गुने 15 है ना, पहले जैसे है वैसे लिखिए, 10 गुने 15 गुने 12 बटे, पहले ए बी तो 15 दहें के 150, फिर बी सी 15 गुने 12 180, फिर सी ए प्लस में है ना, सी ए तो 12 दहें के 120। तो ये हो जाएगा 10 गुने 15 गुने 12 बटे 300 150 450, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 15 तिये 45 3। ये कितना दिन लगा, 4 दिन लगा। आई होप कि समझ में आया होगा। हम्म, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़े, सब लोग कह दीजिए सर यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट को ही समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने पहला क्लास नहीं किया, तो वो तो उनकी गलती है भाई, हमारी गलती बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो उनका काम है कि अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हो रेगुलर, ठीक से नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। बढ़े हम लोग आगे, रेडी, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सब लोग। चलो, तो अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा ना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले पूरा टाइम निकाल लो कि पूरा समय करने में ए कितना ले रहा है, बी कितना ले रहा है, सी कितना ले रहा है, उसके बाद जो प्रॉपर सॉल्यूशन है उसको कर दो उस हिसाब से। चलो आइए करिए सॉल्यूशन जल्दी से, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रख दिया है हमने। थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो थोड़ा माहौल बनेगा एक तरह से। ठीक है, जल्दी लाइक और शेयर एक बार फिर से बनता है सब लोगों का, क्योंकि क्लास थोड़ी ले। अच्छा सेम क्वेश्चन लग रहा है जी, ओहो सेम क्वेश्चन है। लास्ट में बस ये पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कितना काम हो। देख लो एकदम सेम क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं बोलता तो ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में, आंसर देख लेते हैं हम लोग, 4 दिन में। 74
सी उसे 120 तथा ए और सी उसे 90 दिन में पूरा। सवाल क्या पूछा गया था? अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए हाँ ये क्वेश्चन है, ये आया 60 दिन उत्तर। देखिए सेम क्वेश्चन, 3 नंबर और 5 नंबर में ज्यादा अंतर नहीं है। आप देखो पहले ए बी 72, बी सी 90, 120 और सी ए 90, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखिए सेम क्वेश्चन है ना, तो ए बी सी मिलकर कितना दिन आया था? 60 दिन। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, सवाल ये नहीं कह रहा है कि ए बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कितना काम होगा। अगर पूरा काम की बात करते, टोटल वर्क की बात करते, तो टोटल वर्क काम 60 दिन में होता, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि 3 दिन में एबीसी कितना करेगा, 3 दिन में एबीसी कितना करेगा, तो कहेंगे सर टोटल काम 60 दिन में करता है, अगर 3 दिन की बात कर रहे हो तो 3/60 लिख दो, मात्र 1/20 काम करेगा, जो बी नंबर ऑप्शन में। ये 60 कहां से आया सर? क्वेश्चन नंबर 3 में सेम क्वेश्चन है यहां तक, लेकिन लास्ट में सिर्फ चेंज कर दिया है, ए बी सी मिलकर काम करे तो 3 दिन में कितना काम, टोटल काम बोलता तो 60 दिन में, 3 दिन में तो 3/60। देख लीजिए ना, एकदम सोचने वाली बात है। क्यों अब यहां से यहां तक टाइम पास करके 60 लाते, फिर तो 3 दिन में 3/60 ही होता, 1/20 आंसर आता, तो हमने डायरेक्ट 3/60 कर दिया। यहां तक सबका क्लियर है? माइंड एकदम सेट हो गया, टॉपिक क्लियर लग रहा है यहां तक? क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछेगा, नहीं छूटना चाहिए, ये प्रॉमिस करिए आप लोग, सब लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, ए ने 4 दिन अकेले काम किया, फिर बी ने सी के साथ मिलकर से इस काम को 18 दिन में कर दिया, तो सी अकेला काम को बहुत, ये होना चाहिए बेहतर तरीके से, ये वही बना पाएगा, और इस क्लास को वही अटेंड करेंगे जिनके अंदर लगे, जिनके अंदर एक लगन हो, एक कार्य करने की कैपेसिटी हो, एक मतलब मनोबल कि हाँ हमें बनाना है, ठीक है। कमजोर दिल वाले छोड़ देंगे क्लास को, हमें पता है। अब देखो कौन कौन जाता है भाई छोड़ के। ए काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में करता है। ए ने 4 दिन अकेले काम किया, और फिर बी ने, ए ने 4 दिन अकेले काम किया, और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में किया। सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा, तो ठीक है, आई विल ट्राई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है। देखो अगर बात करें ए की, तो कहेंगे जनाब ए काम को 20 दिन में करता है। अगर बात करें बी की, तो कहेंगे सर बी काम को 30 दिन में करता है। ये तो क्लियर हुआ, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ए काम को 20 दिन में, बी काम को 30 दिन में। अब ए ने किया कितना दिन? 4 दिन काम करके छोड़ दिया, मात्र 4 दिन, तो आप ऐसे लिखो कि ए द्वारा 4 दिन में, कैसे निकलेगा हम आपको समझाते हैं। ए की कार्य क्षमता कितना दिन का है, कहेंगे 20 दिन में सर काम कर सकता है, तो 4 दिन में 4/20, 1/5, यानी ए ने 4 दिन में 1/5 काम किया। तो अब कहेंगे सर शेष काम कितना बचा, तो बड़ा आसान है शेष काम निकालना, ऊपर को नीचे में घटाइए, तो 1 में 5 घटाएंगे तो घट के आएगा 4, नीचे जैसे बिल्कुल वैसे रहने, 4/5। अब ए का तो दिया हुआ है 20 दिन, बी का भी दिया हुआ है 30 दिन, अब शेष काम बचा 4/5। अब हम यहां से आगे चलेंगे। सवाल कह रहा है कि ए ने 4 दिन अकेले काम किया, और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम किया, मतलब शेष काम ए नहीं किया, बी और सी के साथ मिलकर जो है 18 दिन में, यानी बी प्लस सी ने शेष काम बचा था कितना, यही था ना 4/5 काम, 4/5 काम को करने में लगा दिया 18 दिन। आई बात समझ में? कितना दिन? 18 दिन, तो या फिर नॉर्मल रखिए 18 दिन, तो हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 नमा 18, ये भाग में उधर गुना, तो बी प्लस सी से अगर हम पूरा काम करवाएं, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का पूरा काम हमें नहीं पता रहेगा तो कैसे करेंगे, तो बी प्लस सी द्वारा पूरा काम, ये भाग में उधर जाएगा गुना में, 9×5 = 45, और जो ऊपर है वो बराबर के इस साइड में आएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी बी प्लस सी से काम करवाते पूरा काम तो 22.5 दिन, या 45/2 कह लो, या 22.5 दिन कह लो, बात दोनों एक ही चीज है।
यानी बी प्लस सी मिलकर पूरा काम 22.5 दिन में या 45/2 दिन में। सवाल क्या पूछ रहे हैं, सी अकेला काम को कितने। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बी प्लस सी में सी घटा दे क्या निकलेगा, बी। सवाल क्या पूछ रहा है, सॉरी, बी प्लस सी में अगर बी घटा दे तो क्या निकलेगा, सी। तो हम लिख देंगे सी द्वारा पूरा काम, हालांकि सी ने पूरा काम किया नहीं, प्रश्न पूछा गया सिर्फ कि अगर सी से पूरा काम करवाते तो कितना समय लगता है। तो सी द्वारा पूरा काम करने में जो समय लगा उसको देखिए, समझिए इस चीज को कि सी कैसे निकलेगा। गुरुदेव बी प्लस सी में बी घटाइए, सी निकलेगा। तो भाग विधि द्वारा कैसे भाग, समय याद रखिएगा, समय का उल्टा जो होता है वो भाग होता है। भाग मतलब समझ रहे हैं, 2/3, 3/4, ये एक भाग है। और भाग का उल्टा क्या है, समय होता है, याद रखिएगा हमें। तो सवाल है कि सी द्वारा पूरा करने में लगा समय, तो समय तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, भाग निकलेगा, भाग को उलट देंगे। तो बी प्लस सी में किसको घटाएंगे, बी को घटाएंगे, तभी तो सी निकलेगा। तो बी प्लस सी 45/2 दिन लिया काम करने में, तो अगर इसका भाग निकालते तो 2/45 भाग होता एक दिन में, ठीक है। तो सी द्वारा पूरा करने में लिया गया समय 2/45। अब बी 30 दिन में करता है तो भाग में 30 का उल्टा क्या होगा, क्योंकि समय का उल्टा भाग होता है, तो 30 का उल्टा 1/30। एलसीएम हो गया 90, तो 2 बार में तो 2 दूनी 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, 30 तिया 90, 3 बार में 1/90 क्या आया, ये भाग आया। अगर समय की बात करते तो समय लेता कौन, सी द्वारा समय लेगा 90। दिन है कि घंटा है क्वेश्चन में, दिन है। यानी सी से अगर हम अकेले काम करवाते तो हमें 90 दिन लगते। मैंने पहले ही बोला था कमजोर दिल वाले इस क्वेश्चन में नहीं रुकेंगे, और यही हुआ भी। एक स्टूडेंट, एक को ब्लॉक कर दीजिए जी, पीडीएफ पीडीएफ कर रहा है बार बार। यहाँ पढ़ने आया हो या मैसेज करने, कुछ अच्छा करो ना, ताकि हम भी आपके कमेंट को देखें तो अच्छा लगे सुनकर। एक बार बोलिए कमेंट में। अपने डाउट को निकाल दीजिए और जो हमने बताया है उसको अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है जी। बढ़े हम आगे यहाँ से, सारे डाउट क्लियर करने हैं आपके, परेशान मत होइए, बिल्कुल सही टॉपिक हमने आपको समझाया है। बढ़े आगे, अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप लोग, यस या नो में जवाब दीजिए। अच्छा 30 कैसे आया, अरे भाई 30 दिया हुआ तो है बी का, हद है जनाब आप लोग एकदम। अच्छा एक स्टूडेंट कह रहा है सर मोटा मोटा और समझाओ, मोटा मोटा नहीं आता भाई, हम जब भी सिखाते हैं तो बढ़िया से सिखाते हैं। अगर मोटा मोटा के चक्कर में रहोगे तो पता चला कि एक भी नहीं समझ पाओगे। देखो, ए काम को 20 दिन में, बी काम को 30 दिन में, कह रहा है ए 4 दिन काम करके भाग गया, ए ने 4 दिन अकेले काम किया। तो हम जैसे देखिए कोई आदमी काम चल करके चला गया तो उसका काम जाया नहीं ना होगा भाई, वो जो टोटल काम है वो काम घट जाएगा ना। अब 50 काम है, 5 काम करके हम छोड़ दे तो 45 से काम करना पड़ेगा ना आपको। तो कह रहा है ए ने 4 दिन अकेले काम किया, तो हम ये देख लिए कि ए ने 4 दिन में कितना काम किया। तो भाई ए की कैपेसिटी 20 दिन है कि ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 4 दिन में 4/20, 4/20, 1/5 काम। तो ए तो इतना काम करके निकल गया वो, तो जो आगे वाला व्यक्ति आया उसका इतना बोझ कम आना, तो शेष काम कितना बचा, 5 काम में एक काम किया था, एक ए सॉरी एक नहीं, ए किया 5 काम में एक काम, तो 4 काम बचा ना, कितने में 4/5। यानी बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेगा, 4/5। तो यहाँ पर लिखे बी प्लस सी ने, क्योंकि बचा हुआ काम 4/5, क्यों, क्योंकि 1/5 वो करके गया था, 1/5 का मतलब होता है 20%, 4/5 का मतलब होता है 80%, 100 में 20 करेगा तो 80% बचेगा ना जी। तो बी प्लस सी ने शेष काम देखिए कर रहा है
बी ने सी के साथ मिलकर, तो बी ने सी के साथ मिलकर, यानी ये जो 4/5 काम है इसको कौन करेगा, बी प्लस सी। और बी प्लस सी ने 4/5 काम को मिलकर कितने दिनों में, 18 दिन में। तो बी प्लस सी ने 4/5 काम 18 दिन में। तो यहाँ से हम क्या निकाले बी प्लस सी का, कि अगर बी प्लस सी पूरा काम करता तो कितना दिन लगता। तो ये भाग में गुणाम हो गया, 9×5 = 45, और ये भाग में था ना, इधर गुणा में हो गया, और ये ऊपर था तो नीचे 45/2। अगर b प्लस सी से हम पूरा काम करवाते हैं ना तो हमको 45/2 दिन लगता है। लेकिन सवाल कह रहे कि b प्लस सी का निकल गया। सवाल ये नहीं पूछ रहे, सवाल पूछ रहे कि सी अकेला अगर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, किया नहीं। तो हमें सी का मान, सीधे सीधे कहिए ना, हमको सी का मान चाहिए। तो अगर हम b प्लस सी में सी का मान, सॉरी, b प्लस सी में b को घटा दे तो क्या निकलेगा सर, b से b घट गया, निकलेगा तो c। और हमको पता है कि b प्लस सी ने काम को कितने दिन में किया था, 22.5 दिन में। और b कितना दिन में, 30 दिन में, क्योंकि b अकेले करेंगे ना। तो 22.5 में 30 वैसे नहीं घटाना है, फॉर्मूला के कि b प्लस सी मान लीजिए, b प्लस सी कितना दिन में, 45/2 दिन में, और b अकेला 30 दिन में। तो या तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगाइए, x/y/y - x। 2 आदमी में 1 आदमी घटाना है, दूसरा का चाहिए। नहीं तो फिर भाग विधि द्वारा कि उलट दीजिए, समय दिया था भाग दिए, 2/45 1/30, नॉर्मल सॉल्यूशन 1/90। आई बात समझ में, कह दीजिए। अब फिर से नहीं बताएंगे, दैट्स ओवर। आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या है जरा देखें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है भाई, एकदम जो एक बार पढ़ लेगा ना टाइम एंड वर्क, दोबारा कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अच्छे से पढ़े तो सही स्टूडेंट। चलो सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से तांडव करने के लिए तैयार है हम लोग। ए ने काम को 12 दिन, बी ने उसे 10 दिन, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी एक साथ उसे 5 दिन में। ये बड़ा बढ़िया सवाल। ए से कहोगे वो कहा 12 दिन लेंगे, बी कहा छोड़ो ना हम 10 से दिन में कर देंगे। अब कहा अगर तीनों मिलकर करोगे तब, तो ए बी सी एक साथ उसे 5 दिन में कर सकते। सवाल क्या करे, सी पूछ रहे, अरे भाई ए बी सी में ए बी घटा दो, सी निकल जाएगा। देखो कैसे, भाग विधि द्वारा बनाएंगे, इससे आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। ए प्लस बी प्लस सी में क्या घटा देंगे, घटा दीजिए ए और बी को, क्या निकलेगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बच गया सी। और यही तो चाहिए, सी का मान चाहिए। ए बी सी कितने दिन में, 5 दिन में। तो भाग विधि द्वारा, तो ये समय है ना, ये तीनों समय है, और समय का उल्टा भाग होता है, तो 5 का उल्टा 1/5 माइनस ए 12 दिन में, तो भाग से 1/12, बी 10 दिन में तो 1/10। तो ए बी सी में ए बी घटाएं, क्या निकलेगा, सी निकाल कर देगा। ठीक है, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 × 5 = 60 और 10 × 6 = 60, यानी 1/5 - 6 5 11/60। 60 एलसीएम, 12 बार में, 1 बार में 1/60, और 1/60 क्या आया, कहेंगे सर यहाँ से तो भाग निकलता है, और हमको पता है कि भाग का उल्टा समय होता है। तो 1/60 का उल्टा कितना होगा, 60, यानी सी अकेला 60 दिनों में। इससे आसान और पॉसिबल नहीं है। सबका डाउट क्लियर है, कह दीजिए एकदम, बढ़ते चलिए, करते चलिए टॉपिक को क्लियर। ठीक है, हाँ, रेडी। कह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसे 50 मिनट में, जबकि सी अकेला कार्य को कितने, बहुत ही आसान है। अरे भाई ए बी सी में ए बी घटाएंगे, क्या निकलेगा, सी। देखो ए, पहले लिख लो, पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेगा तो 30 मिनट। अगर सिर्फ ए और बी करेगा तो कितना देर, 50 मिनट। तो कह रहे सी,
अगर ए बी सी को x मानते हैं और ए बी को y मानेंगे तो याद करिए कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति का एक साथ रहे, किसी 2 व्यक्ति का एक साथ रहे, तीसरे व्यक्ति का एक साथ पूछे तो तीसरा व्यक्ति किसका निकलेगा, क्योंकि ए बी सी में ए बी घटाएंगे तो सी का निकलेगा। आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स बाई बटे भाई में, साथ में रहे, अकेले रहे और दूसरे का पूछे तो ये फॉर्मूला, ए बी रहे, बी ए बी का मान रहे, बी का मान रहे, ए पूछे तब भी ये फॉर्मूला, ए बी सी रहे, ए बी रहे, सी पूछे तब भी यही फॉर्मूला, ए बी सी रहे, बी सी रहे, ए पूछे तब भी यही फॉर्मूला। इससे आसान कोई उपाय भी नहीं है। एक्स बाई बटे बाई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 30, बाई की वैल्यू 50 और 50 माइनस 30 यानी 30 गुने 50 बटे 20, 0 से 0, ये 15 बार में 15 पचे 50 मिनट 70 बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे कभी तो नहीं छूटना चाहिए हमारे हिसाब से। एक और सवाल, रेडी, बढ़े आगे। कह रहा है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को, ओहो सेम क्वेश्चन है जी, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है सेम टू सेम। डन। तो आज के क्लास को, आज के मैराथन को यहीं तक हम रखते हैं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। एक बार मैं फिर से आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई परीक्षा 2, 4, 6 महीने के अंदर है, आप निश्चिंत होकर संघर्ष बैच लीजिए, बहुत बेहतरीन है। मैथ रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी इसके अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, सब कुछ आप लीजिए, परचेज करिए, दिन भर 6 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा रिकॉर्डेड के रूप में, क्योंकि इसके अंदर लगभग में तैयारी खत्म है। 80 to 90% सिलेबस खत्म है, 10% 15-20 दिन महीने भर में खत्म कर देंगे। जैसे मान लो कोई नवंबर में पेपर है, दिसंबर में पेपर है, जनवरी में पेपर है, फरवरी में पेपर है, निश्चिंत होकर अगर लाइव बैच लीजिएगा तो आप खुद सोच कर देखिए, ठीक है ना, क्या लाइव बैच को आप कवर कर पाएंगे या फिर जो सामने वाला टीचर है वो 4-5 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ा देगा? नहीं, 10th और 12th का मैट्रिक और इंटर का परीक्षा नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है, बहुत बड़ा एरिया रहता है इसका कवर करने के लिए। जैसे BSSC वाले बच्चों, बिहार SSC वाले, क्योंकि मैथ रीजनिंग का 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बैच में आप 75 में 75 स्कोर कर सकते हैं। SSC GD वाले स्टूडेंट, मैथ रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 में 40 कवर कर सकते हैं। तो सुविधाएं हैं इस बैच में, लाभ उठाइए, इससे बढ़िया बैच आपके लिए और हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है, क्योंकि न्यू बैचेस में क्या है ना कि आप कवर ही नहीं कर पाओगे, पता चला ये छूट गया, वो छूट गया, एग्जाम आ गया। यहाँ क्या सब कुछ पढ़ाया हुआ है, प्रसाद बन के तैयार है, पत्तल पे रखा हुआ है, परसाया हुआ है, बस बैठिए और भोजन ग्रहण करिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगली क्लास और भी स्पेशल रखेंगे। ओके।